Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss damped simple harmonic motion. कि सर ये हमारा damped simple harmonic motion जो हमारा होता है ये कैसे काम करता है, कैसे ये हमारे इसकी एप्लीकेशन है और क्या इसका फॉर्मूला होता है, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया, उसके अलावा पीरियडिक मोशन क्या होता है, ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है, उनको हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने देखा कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और उसके अलावा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों अटैच कैसे काम करते हैं उसको हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, फोर्स लो देखा, वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा, उसके अलावा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को देखा इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर मैं बात करूं उसके अंदर। फिर हम लोगों ने देखा कि सर एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के साथ होता है और कितना इसके अंदर ग्राफ हमारा बनता है, कैसा ग्राफ आता है, किस शेप का आता है, सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि सर सम सिस्टम्स, हम लोगों ने कुछ सिस्टम्स को लिया, लाइक हम लोग बोले पेंडुलम लिया और उसके अलावा स्प्रिंग लिया और उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर हमारी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो कैसे काम करता है। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सर डैम्प्ड, क्या है, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि सर हम लोग कारों में बैठते हैं, कारों में सब लोग बैठते होंगे, राइट ना भाई। तो कारों के अंदर बैठते हैं, तो कारों के अंदर क्या होता है सर, जैसे ही हम लोग किसी भी ब्रेकर के ऊपर से जाते हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं, शॉकर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे नीचे गाड़ी ऊपर नीचे होती है, लाइक क्लियर बात है। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद में वो वाइब्रेशंस बंद हो जाते हैं। क्लियर बात है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऐसा क्या हुआ कि वो गाड़ी आई और वो वाइब्रेट हो, उसके जो शॉकर्स है वो ऊपर नीचे हुआ, यानी कि उसके अंदर क्या होती है, स्प्रिंग होती है, वो ऊपर हुई नीचे हुई और उसके बाद में थोड़ा सा जाके आगे क्या हुआ है, वो बंद हो गया। उनके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक काम कर रहा होगा सर, कि कोई ना कोई तो फोर्स है जो उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जो उसके अंदर एनर्जी बन रही है उसको क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्लियर बात है। एक एग्जांपल और लूं कि सर मैं अगर मेरी कार के अंदर जा रहा हूं तो कार के अंदर रास्ते में क्या हुआ, अगर मेरे पास क्या हुआ, कुछ ब्रेकर्स आए और गाड़ी क्या हुई, वाइब्रेट होने की जगह क्या हुआ सर, एक्सेलरेशन, वो हमारा जैसे उसको क्या हुआ कि जो स्प्रिंग उसमें लगी हुई है सर, उसके अंदर शॉकर्स जो लगे हुए हैं वो क्या हो कि ऐसे ऊपर नीचे होते जाए, 2 किलोमीटर तक जाएंगे हम लोग, ऐसे ऊपर नीचे होते हैं। तो क्या देखेगा लोग, बोलेगा कि सर जो लोग हैं वो देखेंगे और बोलेंगे कि यार ये कैसी गाड़ी है भाई तेरी, क्या खटारा गाड़ी उठा है। क्लियर बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो जो उसके अंदर एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी को क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा कोई फैक्टर है जो डिसिपेट कर रहा है, उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा डैम्प्ड फैक्टर। क्या बोल देते हैं, डैम्प्ड फैक्टर हम लोग बोल देते हैं। तो उसी को आज हम लोग क्लास के अंदर जानने वाले हैं कि सर वो कैसे होता है। लाइक अगर ये देखो, इसको मैं बोल सकता हूं सर शॉकर्स हैं, राइट, शॉकर्स है। तो ये शॉकर्स की तरह है कि सर इसके अंदर क्या हुआ, ये ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि सर जैसे मैं इसके ऊपर वेट लगा रहा हूं तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। यानी कि एक ऐसी पोजीशन है कि सर ये जैसे ही ऊपर हो रहा है नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं सर स्प्रिंग के नीचे मैंने किस चीज को लटका दिया। अब लटकाने के बाद में क्या हो रहा है कि सर इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक फोर्स हमारा काम कर रहा है जो इसको क्या कर रहा है, वापस लेके आने का काम कर रहा है, जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। बट इसके अंदर क्या है सर, जो एनर्जी की बात आ रही है उसको भी कुछ ना कुछ डिसिपेट होगा। तो वहां पे एक हमारा फैक्टर आ जाता है सर, डैम्पिंग फोर्स का फैक्टर। क्या आ जाता है, डैम्पिंग फोर्स का फैक्टर हमारा आ जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिसिपेटेड कंटिन्यूअसली बट फॉर स्मॉल डैम्पिंग द ऑक्सीलेशंस रिमेन अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक। क्या रहता है, बहुत छोटे जो होते हैं उनके लिए क्या रहते हैं, पीरियोडिक रहते हैं। ठीक है। द डिसिपेटिंग फोर्स आर जनरली द फ्रिक्शन फोर्सेस। क्या है, फ्रिक्शनल फोर्सेस। भाई कौन से फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस हमारे ये होते हैं। टू अंडरस्टूड द इफेक्ट ऑफ दिस सच एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द मोशन ऑफ ऑक्सीलेशन। अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज थोड़ा सा सोचना कि सर एक हमारा होता है फ्री ऑक्सीलेशंस और एक हमारा होता है एक्सटर्नल फोर्स के रेस्पेक्ट में हमारा ऑक्सीलेशंस। ठीक है। एक मैं बोल रहा हूं, सुनो थोड़ा सा ढंग से दिमाग लगा के सुनना। एक तो मैंने बोला है बेटा फ्री, क्या बोला है, फ्री, क्या बोला है, फ्री ऑक्सीलेशंस, फ्री ऑक्सीलेशंस। फ्री, फ्री का मतलब क्या हुआ कि सर मेरे पास कोई भी पेंडुलम है, लाइक मैं थोड़ा सा देखो, मैं क्या करता हूं कि हमेशा चीजों को जो अपनी लाइफ होती है उससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो उससे क्या आप लोग चीजें समझ में आ जाएंगी। सर मेरे पास क्या है कि लाइक ये मेरे पास क्या है, ये तो फिक्स्ड पार्ट हो गया और इसके बाद में मैंने क्या किया, एक पेंडुलम को लटका दिया। क्या ये इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी, और ये हमारा क्या है, एक पेंडुलम है। ठीक है, ये क्या है, एक पेंडुलम है। ठीक है भाई, ये इसकी क्या है, x इक्वल टू 0 पोजीशन है, यानी सर ये इसकी क्या होती है बेटा, मीन पोजीशन हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मीन पोजीशन हम लोग इसको बोल देते हैं।
ठीक है, क्या बोल देते हैं, मीन पोजीशन हम लोग इसको बोल रहे हैं। अब ये क्या करेगा सर, इस तरफ जाएगा और क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमने क्या किया, एक स्टार्टिंग छोटा सा इसको क्या किया, पुश किया, ठीक है, और पुश करने के बाद में हम लोग साइड में हट गए और ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से, ये मूवमेंट कर रहा है और अपनी स्पीड, अपना जो इसका सारा जो एफर्ट्स है उसके रेस्पेक्ट में काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं फ्री ऑक्सीलेशंस। और इसके अंदर जो होता है ऑक्सीलेशंस, वो इसके अंदर एक फैक्टर हमारा जो आता है वो एफ हमारा क्या होता है सर, एफ हमारा होता है इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या करेगा, ये जैसे ही यहां पहुंचेगा इसको वापस लेके आएगा, ये यहां पे पहुंचेगा वापस लेके आएगा। यानी कि सर इस तरीके से क्या करता रहेगा, ये मूवमेंट करता रहेगा। और इस जो पॉइंट पे अगर मैं एफ नेट की बात करूंगा तो ये हमारा कितना हो जाता है, 0। और फ्री एक्सेलरेशंस हम लोग कब बोलेंगे कि सर जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा क्या हो, एब्सेंट हो। एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा, एब्सेंट हो। यानी कि सर यहां पे क्या है, एक्सटर्नल जो हमारा फोर्स है, किसकी बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो हमारा क्या है सर, एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, एब्सेंट है। क्लियर हुआ, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है सर, एब्सेंट है। उसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा, उसको मैं बोलूंगा फ्री ऑक्सीलेशंस। अब जो सबसे ज्यादा दिक्कत और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा, जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं वो है डैम्प्ड, क्या है बेटा, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है, इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। अब सोचो कि सर मेरी गाड़ी थी, ठीक है, मेरी गाड़ी थी, मैं कार के अंदर जा रहा था तो रास्ते में क्या आया सर, ब्रेकर आया। और ब्रेकर आने की वजह से उसके अंदर जो शॉकर्स हैं वो उसका मूवमेंट है ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसके अंदर क्या लगी हुई थी, स्प्रिंग। क्या लगी हुई थी, स्प्रिंग। अब सर जो उसके अंदर एनर्जी बनी है उसको हम लोग बात करें तो सर उसको कहीं ना कहीं तो डिसिपेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या है इसी तरीके से मूव करती रहेगी, क्योंकि वो तो फ्री ऑक्सीलेशंस है। क्या है, फ्री ऑक्सीलेशंस है भाई। थोड़ा सा इफेक्ट आया और ऑक्सीलेशंस स्टार्ट। अब सर इसको हमें कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा एफर्ट्स लगाना पड़े कि जिससे क्या है कि ये जो ऑक्सीलेशंस हुए हैं, देखो भाई एक ग्राफ बनता है इस तरीके का, सर ये जो ऑक्सीलेशंस हुए हैं ये धीरे धीरे जाके कम हो जाए, धीरे धीरे जाके क्या हो जाए बेटा, ये कम हो जाए, धीरे धीरे जाके क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए ये हमारे जो ऑक्सीलेशन। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में इतना है और जब यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट होगी, एनर्जी खत्म होगी, तो ये किस तरीके से, इस तरीके से नीचे जाते खत्म होते जाएंगे, ये ऑक्सीलेशन से वो क्या होंगे, खत्म होते जाएंगे। क्लियर हुआ, यानी कि सर यहाँ पे जो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स की मैं बात करता हूँ, जो एक्सटर्नल चीज यहाँ पे काम करती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डैम्पिंग फोर्स। क्या बोल देते हैं, डैम्पिंग फोर्स हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डैम्पिंग फोर्स। और ये जो डैम्पिंग फोर्स है एफ डी से मैं इसको डिनोट करता हूं, क्या करता हूं, एफ डी से मैं इसको डिनोट कर देता हूं, जो हमारा क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स। क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स हमारा होता है। क्लियर है, यानी कि सर मुझे जो मेरी एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं डिसिपेट करना पड़ेगा, एनर्जी को कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, यहां पे ये फैक्टर काम करेगा। अब रिस्टोरिंग जब फोर्स काम करता है ना बेटा, देखो एक चीज और याद रखना यहां पे कि सर रिस्टोरिंग जो फोर्स काम करता है, कौन करता है, रिस्टोरिंग जो फोर्स काम करता है ना बेटा, तो इसकी अगर मैं बात करूं क्या है, जो हमारा ये रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, तो यहां पे हमारी जो एनर्जी है, क्या बेटा, एनर्जी है वो भी हमारी कांस्टेंट रहती है, और हमारी जो इसके अलावा जो एम्पलीट्यूड है, क्या है, एम्पलीट्यूड है, वो भी दोनों की दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि सर अगर यहां पे कोई ऐसा इफेक्ट ना आए, ऐसा कोई बंदा काम ना करे जो इसको कम करे, तो ये चीज हमेशा चलती रहेगी। जैसे इसके अंदर होता है कि सर अगर इसको घूम रहा है तो ये घूमता रहेगा। यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन है, जितने भी हमारे एयर फ्रिक्शन हो रहे हैं उसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या करते हैं, एयर फ्रिक्शन होते हैं उनको हम लोग क्या मान लेते हैं, एयर फ्रिक्शन जो हमारे होते हैं इनको हम लोग क्या मान लेते हैं सर, नेग्लिजिबल हम लोग इसको मांग लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल हम लोग इनको मान लेते हैं। क्लियर हुआ, यानी कि सर रिस्टोरिंग फोर्स हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद में हम लोगों ने डैम्पिंग हम लोगों ने देख लिया, तो ये सारी चीज हम लोगों ने देख लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं सर इसके अंदर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, स्प्रिंग की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, स्प्रिंग। सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे लगता है वो है बेटा स्प्रिंग का। इसकी मैं बात कर रहा हूं, स्प्रिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई अगर स्प्रिंग की अगर हम लोग बात करें तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा सोचना कि सर इसके अंदर एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग क्या लिखते थे बेटा, एफ इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस के एक्स।
बोलो क्लियर है नहीं है। और ये जो F होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, इसी को हम लोग बोल देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोल देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोल देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये अगर रिस्टोरिंग फोर्स है तो इसको डिनोट कर दो FR से। किससे, FR से। बोलो क्लियर है। ये तो पता लग ही गया है क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, तो इतना तो हमें पता ही लग रहा है कि सर इसके अंदर जो ये हमारे फोर्स है ये कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर ये जो फोर्स है वो कैसे काम कर रहा है, क्यों इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहा हूं, और ये माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि सर ये जो हमारा फोर्स लगता है ये अपोजिट लगता है हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस भी डायरेक्शन के अंदर जो हमारा विस्थापन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये लगता है। यानी कि सर ये जो K हमारा है ये हमारा क्या होता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, ये हमारा हो जाता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। क्या हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये जो हमारा x होता है ये हमारा क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है सर, x डायरेक्शन में हो रहा है। अब हमारे ये तो हो गया सर रिस्टोरिंग फोर्स। क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स हमारा हो गया है। अब यहाँ पे एक हमारा डैम्पिंग फोर्स भी काम करता है, क्योंकि देखिए अब मैंने आपको बता दिया कि सर एक क्या करेगा, डैम्पिंग फोर्स भी काम करेगा। क्या करेगा, डैम्पिंग फोर्स भी हमारा काम करता है। क्या करता है, डैम्पिंग फोर्स हमारा काम करता है। और ये जो डैम्पिंग फोर्स होता है इसको हम लोग FD से डिनोट करेंगे, और ये इज इक्वल टू होगा माइनस, और क्या बोलेंगे इसको, BV। क्या बोल देंगे, BV। क्या हो जाएगा, BV। ये हमारा किस काम का है सर, ये जो काम कर रहा है ये हमारा काम कर रहा है उसको जो एनर्जी है उसको डिसिपेट, उसको खत्म करने का काम कर रहा है। ये काम क्या कर रहा है, उसको खत्म करने का। और ये जो हमारा B होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, या हम लोग बोल सकते हैं सर डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट हो गया। और इसके अलावा जो हमारा ये V होता है ये हमारी क्या हो जाती है सर, वेलोसिटी। क्या हो जाती है, वेलोसिटी। अब मेरे भाई मुझे बताओ, अगर मैं नेट फोर्स की बात करता हूं सर, नेट फोर्स हमारा कितना काम कर रहा है, तो वो कितना होगा भाई, कि सर जो नेट फोर्स है जो हमारा F होगा वो क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि भाई एक तो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, एक हमारा क्या कर रहा है, डैम्पिंग फोर्स काम कर रहा है। यानी कि अगर मैं नेट फोर्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, नेट फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा सर, F नेट हो जाएगा। और F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F रिस्टोरिंग प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, F डैम्पिंग। बोलो क्लियर है नहीं, बोलो क्लियर है नहीं। ये हमारे दोनों हो जाएंगे, ये हमारे दोनों हो जाएंगे सर, FR प्लस FD हमारा हो जाएगा। क्लियर हुआ, FR प्लस FD हमारा हो गया। अब सबसे बड़ी बात कि सर FR प्लस FD तो हमने कर लिया, हो गया सर ये पूरा, और क्या हो सकता है सर। अब हम लोगों को क्या लिखेंगे सर, F जो हमारा होता है ना भाई, अब मेरे पास गाड़ी है उसका कुछ ना कुछ मास है, उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। यानी कि सर ये जो हमारा F होगा, ये हमारा जो F होगा ये हमारा क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, MA। क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, MA। और ये किसके इक्वल होगा सर, ये इन दोनों के इक्वल होगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, FR तो क्या हो जाएगा सर, माइनस KX, और माइनस क्या हो जाएगा, BV। बोलो भाई क्लियर है नहीं सर, माइनस X और माइनस क्या हो जाएगा, BV। क्या हो जाएगा, माइनस BV हमारा हो जाएगा। और आगे देखो कि सर अब यहां पे अगर हम लोग देखें एक्सेलरेशन भी दिख रहा है भाई, ये हमारा क्या है सर, एक्सेलरेशन, राइट। ये हमारा क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और उसके अलावा अगर मैं V की बात करता हूं तो ये हमारी क्या हुई सर, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ सर, तीन चीजें मेरे पास हैं सर, एक्सेलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैक्टर तो होगा ना सर जो क्या करेगा, इसको काम कराएगा। क्या कराएगा, इसको काम कराएगा। क्लियर है, इसको कहीं ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो इसको क्या कराएगा सर, काम कराएगा। अगर इसको काम कराएगा मेरे भाई, तो क्या मैं यहां से नहीं लिख सकता कि सर इसको अगर थोड़ा लिखना चाहूं सिंप्लीफाई करके, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस KR, क्या KR नहीं KX, सॉरी, क्या है KX माइनस BV। अब एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों ने देखा होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो V इज इक्वल टू क्या होता है सर, चेंज डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं। क्लियर है, ये हमारा V होता है। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ अगर क्लियर है। यानी कि सर विस्थापन में परिवर्तन की दर, जो हमारा ये चेंज हो रहा है किसका, डिस्प्लेसमेंट में हमारा जो परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है सर, ये हमारा हो जाता है dV/dt। क्या हो जाता है, dV/dt, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इसको मैं लिख सकता हूं d² x/dt²। बोलो क्लियर है नहीं,
क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर है? तो रख दो इन दोनों को यहाँ पे, क्या हो जाएगा m और क्या बन जाएगा भाई, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स बाई डी टी। ये तो ऑलरेडी x है तो इसको तो लिखना ही नहीं है क्योंकि x है ये, तो माइनस में क्या हो जाएगा b और क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब क्या करते हैं सर, दोनों माइनस के हैं इनको इस तरफ ले आओ। क्या है, दोनों माइनस के हैं इनको इस तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएंगे सर, दोनों माइनस के हैं इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा m डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस के एक्स प्लस बी डी एक्स टी इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ पे देखो m है तो इस m को डिवाइड में ले जाओ, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर और यहां से पहले इसको लिखो, क्या हो जाएगा b बाई एम, सब में डिवाइड करोगे तो m से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा b बाई एम डी एक्स बाई डी टी और क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा सर k बाई एम और x इज इक्वल टू 0। तो भाई ये हमारी क्या है सर, सेकंड ऑर्डर की हमारी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है भाई, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब बेटा ये इक्वेशन जब बन गई है तो आप लोगों को अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस इक्वेशन को मुझे याद करना पड़ेगा। कैसे मैं इसको याद करूं? सबसे बड़ी बात है कि सर इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और इसको याद करने का तरीका क्या है सर, इसका वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सॉल्विंग, भाई देखो इसको मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, देखो इक्वेशंस में ड्राइव कर देता हूं। ये हमारी क्या हो जाएगी 1 2 3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारी हो जाएगी 4। तो सॉल्विंग इक्वेशन फॉर वी गेट, बस आपको ये याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये आप लोगों के जब आप लोग ग्रेजुएशन करोगे ना तो वहाँ पे ये फैक्टर आपका आता है जो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। क्या है, ये हमारा वहाँ पे आएगा जहाँ पे हम लोगों को जब ग्रेजुएशन हम लोग करेंगे वहाँ पे ये हमारा काम आने वाला होता है। बस इतना सा याद रख लो, वहाँ पे क्या होता है, ये काम आने वाला होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ये काम आने वाला होता है। इसको चाहे m को मत लिखो तो भी ये भी सही है, और इसको लिख दोगे m को नीचे डाल दोगे तो भी ये सही है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी उसको देखिए। ये जो x की वैल्यू आ जाएगी ये हमारी आ जाती है a e टू द पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई a e टू द पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई 2m, क्या है, डिवाइडेड बाई 2m और cos ओमेगा टी प्लस 5। बस ये याद रख लो, ये हमारी क्या हो जाती है इसकी इक्वेशन। सर x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई 2m, x इज इक्वल टू a टू द पावर e माइनस बी टी डिवाइडेड बाई 2m cos ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है। अब एक चीज मुझे बताओ कि सर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो इतना हिस्सा है, ये जो हमारा इतना हिस्सा है, देखो आपको याद हो तो मैंने क्या लिखा रखा है सर, y के रिस्पेक्ट में मैं लिखाता था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या लिखा था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और मैं जब x का रिस्पेक्ट में आपको लिखाया था तो क्या लिखाया था, ए कॉस ओमेगा टी। बोलो क्लियर है? यानी कि सर ये x का रिस्पेक्ट में है तो ये हमारा क्या है a, और ये जो a हमारा होता है ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड हमारा होता है। अगर ये एम्पलीट्यूड है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, ये पूरा का पूरा ये इक्वल हो जाएगा a के, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a e टू दी पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई 2m। बोलो क्लियर है? ये हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा। सर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू दी पावर e माइनस बी टी 2m। अब ये तो हमने x की वैल्यू बात कर ली, सर ये हमारा होता है। अब मैं बात करता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करता हूँ बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करता हूँ, एंगुलर में फ्रीक्वेंसी की बात कर लेता हूँ। क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर लेता हूँ। और एंगल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा डैश से। तो ये हमारा जो हो जाता है ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ, क्योंकि देखिए भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यानी कि ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा के अपॉन एम। क्या हो जाएगा, के अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर। क्या है, माइनस बी स्क्वायर। और अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके देखूँ तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4m
स्क्वायर। तो ये हमारे क्या आ जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाती है। ये हमारी क्या आ जाती है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाती है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो, ये हमारी क्या हो जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेने हैं, जिससे क्या है आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बोल बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी हैं, जिससे क्या है आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारा ये सारा डेरिवेशन कैसे होता है, बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि इसके बाद में ये हमारी जो इक्वेशन है ना, इस पर जाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एम्पलीट्यूड का, तो बेटा एक चीज बताइए सर, ये जो टी है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे बी हमारा कांस्टेंट है, एम हमारा कांस्टेंट है, ए हमारी बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो ये डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा टी की वैल्यू पे। अगर टी की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे एम्पलीट्यूड के अंदर। क्या होंगे, एम्पलीट्यूड के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड के अंदर हम लोगों को क्या है, एक ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारा एक और होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन। क्या है, ऑक्सीलेशंस। ठीक है भाई, मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सोचो। अगर मैं मेंटेन्ड की बात कर रहा हूं कि सर अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, अगर उन 100 रुपए को मेरे को मेंटेन रखना है और मेरे को पता है कि मेरी कहीं पे अगर लॉस भी हो रहा है तो भी मुझे उसको मेंटेन रखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक्सटर्नल एफर्ट्स मुझे लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, एक्सटर्नल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि अंदर की जो सारी चीजें वो कांस्टेंट रहें। क्या रहे, अंदर की जो सारी चीजें वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कैसे, देखो थोड़ा सा मेरे भाई देखो कि सर अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे देखो ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी का मेरा लॉस होगा। क्या होगा सर, एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। और अगर एनर्जी मेरी लॉस होगी तो मुझे ऐसी चीज चाहिए कि यार ये क्या करे, इस एनर्जी को कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मुझे एक्सटर्नल एनर्जी लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, मेरे एक्सटर्नल एफर्ट्स से करने पड़ेंगे। और एक्सटर्नल मुझे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी लेनी पड़ेगी। और वो एनर्जी क्या करेगी, इसको क्या करेगी, एनर्जी मुझे लेनी पड़ेगी और ये क्या करेगी, इसको जो अंदर वाली जो एनर्जी है इसको क्या करेगी, कांस्टेंट रखेगी। क्या करेगी, कांस्टेंट मेरी ये रखेगी। और ये कांस्टेंट रहेगा तभी तो मेरा क्या होगा भाई, कांस्टेंट रखेगी तभी तो मैं बोलूंगा कि सर मेरे जो ऑक्सीलेशंस हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। यहां पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे। और ये जो हमारा होता है, ये हमारा जो होता है ये कहाँ काम करता है सर, जितने हमारे ये जो डैम्प्ड, क्या है बेटा, ये जो डैम्प्ड हमारे ऑक्सीलेशंस होते हैं, क्या होते हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस जो हमारे होते हैं। अगर मैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस की बात करता हूं तो इनके क्या होगा, ये अपोजिट काम करती है। क्या करती है, ये इसके अपोजिट होता है। क्या करता है, इसके अपोज होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूं इसके अगेंस्ट में काम करता है। क्या काम करता है, इसके अगेंस्ट में ये काम करता है। क्या करता है, इसके अगेंस्ट में काम करता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं मेंटेन्ड ऑक्सीलेशंस। क्या है, मेंटेन्ड ऑक्सीलेशंस। तो यह आपको जितनी भी टर्म्स है मैंने बता दिए। फ्री ऑक्सीलेशंस क्या होते हैं, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेशंस होते हैं वो क्या काम करते हैं, और उसके अलावा थर्ड जो है वो है मेंटेन्ड ऑक्सीलेशंस। क्या है, मेंटेन्ड ऑक्सीलेशंस की मैंने बात की। क्या किया बेटा, मेंटेन्ड ऑक्सीलेशंस की मैं बात कर रहा हूं कि ये कैसे काम करता है। किसकी बात की है बेटा, मेंटेन्ड ऑक्सीलेशंस की मैंने इसके अंदर बात कर ली है। अब ग्राफ की बारी आती है कि सर अगर मुझे डैम्प्ड का ग्राफ देखना है तो क्या होता है भाई, डैम्प्ड का मतलब क्या हुआ कि सर जो एनर्जी है उसको क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, उसको खत्म करेगा। लाइक मैं बोलता हूं कि सर यहाँ पे ऑक्सीलेशंस जो इस तरीके से आए, ऑक्सीलेशंस इस तरीके से सारे के सारे आए हैं, ऑक्सीलेशंस अगर इस तरीके से आए हैं तो इसको क्या करेगा, खत्म करेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे क्या कर देगा, इसको खत्म कर देगा। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या करेगा, इसको जाके वहां पे खत्म कर देगा। तो ये हमारा क्या होता है सर, इसको हम लोग बोल देते हैं डैम्प्ड, जो हमारा ये फैक्टर है उसको हम लोग बोल देते हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आप लोगों के सामने मैंने एग्जांपल इसका लिख दिया है, तो आप लोगों को अच्छे से इनको कर लेना है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जितनी भी चीजें हैं, जिससे आपको क्या कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आप लोगों को डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया कि सर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन हमारा कैसे काम करता है। और उसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को बताया कि सर हमारा जो ये फ्री ऑक्सीलेशंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि सर हमारा जो डैम्पिंग की अगर मैं बात करता हूँ, स्प्रिंग के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसकी डेरिवेशन कैसे काम करती है, एक एक स्टेप्स को मैंने आप लोगों को लिखा दिया। फिर मैंने जो काम कराया, फिर मैंने इसकी जो डेरिवेशन है आपको यहां से ये स्टेप याद रखने, क्योंकि ये हम लोगों की जो ग्रेजुएशन होती है, आप लोग बीटेक करोगे तो उसके अंदर जब पहले जो फर्स्ट ईयर के अंदर आती है एडवांस मैथ, उसके अंदर आप लोगों को जो ये डबल
यानी कि सेकंड ऑर्डर जो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं इनको वहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनको क्या है अच्छे से एक बार इसका सिर्फ इतना सा है वो आपको ये याद रख लेना, क्योंकि इसके बाद में सिर्फ ये सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा बात नहीं है याद करने के लिए। और उसके बाद में हमारा जो ए है ये हमारा क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड हो जाता है। अब कहीं कहीं में आपको ये जो ए है इसकी जगह क्या है कैपिटल ए नॉट भी लिखा आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको आप लोग वैसे भी सॉल्व कर लोगे, क्या है वैसे भी सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारा जो मेंटेन्ड ऑक्सीलेशंस होते हैं वो क्या होता है सर, मेंटेन्ड का काम होता है जो हमारा डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस होते हैं उसके अगेंस्ट काम करके और एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करके जो हमारी अंदर की एनर्जी है जिसको कांस्टेंट रखे, और कांस्टेंट रखेगा तो इसकी वजह से मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी को गेन करते हैं, जिससे क्या है हमारा अंदर का सिस्टम सारा का सारा कांस्टेंट पे काम करे। क्या करे बेटा, सारा का सारा क्या करे, कांस्टेंट पे काम करे, इसलिए हम लोग इसको काम में लेते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है मेरे भाई तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है, जिससे मैं और मेरी जो टीम है आपकी मदद करे, आपका पूरा का पूरा जो अच्छे से आप लोग एग्जाम दे पाएं और आपके सारी चीजें बिल्कुल मक्खन बन जाए। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए।